हम लोगों ने जो इंट्रेंस टेस्ट लिया था संडे को, पिछले संडे को 19 अप्रैल को, तो उसमें मुख्य ये था कि आपकी तैयारी कैसी है, आप किस किस सब्जेक्ट में क्या जानते हैं, कितने मार्क्स को कैरी कर सकते हैं, इस साल आप जनवरी में बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते। तो उसमें से बहुत कम ही बच्चे पास कर पाए और कम का ही एडमिशन में हो सका हमारे एकेडमिक में, सीमांचल एकेडमिक में, सीमांचल स्कॉलर्स एकेडमी में। तो हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों का बेस बहुत कमजोर है, नंबर सिस्टम नहीं आ रहा है। तो फिर जब नंबर सिस्टम ही नहीं आ रहा है, प्राइम नंबर्स ही नहीं आ रहा है, डिजिट्स ही नहीं आ रहा है, इवन नंबर ही नहीं आ रहा है, तो ये जो ज्योमेट्री का जो कैरी करता है 12 to 16 क्वेश्चंस, जो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो गौर कीजिए कि 12 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 3 जा 36 और 16 3 जा 48, मीन्स 45 से 50 के बीच में केवल ज्योमेट्री के टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, मेंसुरेशन छोड़कर। मेंसुरेशन नहीं है। अभी जो 2026 में जनवरी में एग्जाम हुई है उसके पैटर्न को मैं समझा रहा हूं कि अभी 2026 के जनवरी माह में जो एग्जाम हुई, इंट्रेंस टेस्ट हुई है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम 2026 जनवरी में, उसके अकॉर्डिंगली मैंने कुछ सिलेबस बनाया और इसके बेसिक से ही आपको भी तैयारी करनी चाहिए। आप कितना जानते हैं इसको, और अभिभावक को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं उसकी क्या तैयारी है, इसमें से कितने चीज से फेमिलियर है, कितने से अनफेमिलियर है। अगर मेंसुरेशन पढ़ा ही नहीं, ज्योमेट्री पढ़ा ही नहीं, तो आप देख सकते हैं कि 50 से 60 मार्क्स चला गया उसका। जो 50 मार्क्स का तो जीके होता है, 50 मार्क्स का इंटेलिजेंस होता है। तो ऐसी स्थिति में तो वो कैरी नहीं किया, मैथ में ही वो चला गया। अगर वो 100% मैथ बना लेता है, अगर इस दो टॉपिक को 15 और 16 नंबर का जो टॉपिक है, अगर इसको ये बना लेते हैं तो 50 आ गया, मतलब एक अगर वो जीके में कम हो गया, इंटेलिजेंस में कम हो गया, लिटरेचर में कम हो गया, तो यहाँ से उसकी भरपाई हो जाती है और इस अंक से जो है वो पास कर सकते हैं। क्योंकि 150 मार्क्स का होता है मैथमेटिक्स, और 150 में उधर 3 होते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं, जीके होते हैं, लिटरेचर होते हैं। तो आज हम चाहते हैं कि आप लोग जो तैयारी करें, शुरुआत कैसे करें और कितने समय कितना देना है, किस टॉपिक में, इसको देखना है। इस साल जो पूछा गया है 2026 के जनवरी में, अक्षरशः किस टॉपिक से कितना लिया गया, मैंने बहुत मेहनत की इसके लिए। टॉपिक वाइज की इस साल कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए, किस चैप्टर से पूछे गए, कैसे बच्चे तैयारी करेंगे, हाउ कैन दे प्रिपेयर देमसेल्व्स। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ मेहनत करके और ये तैयार किया है आपके लिए, और आप देखिए कि आपको कैसी तैयारी चाहिए। और इस तैयारी के लिए आप चाहेंगे क्या कि जनवरी में हमको आ रही एग्जाम है, हम जून से शुरू करें, मई से शुरू करें, तो फिर अगर आपको पूरे तैयारी करनी, जून में अगर एग्जाम देने की जरूरत है, दे रहे हैं, तो आपको जितने टॉपिक्स हैं इसके बेसिक की जानकारी अगर आपको है, तब तो आप रिवीजन के लिए हमारे सीमांचल स्कॉलर्स एकेडमी में आ सकते हैं और हम उसकी तैयारी आपको करा सकते हैं। नहीं तो 2028 के बैच के लिए ये सारी जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है टॉपिक वाइज, तो 2028 में हम लोग पूरे का पूरे 2028 में पूरे जितने टॉपिक्स इस पर दिए हैं, सभी टॉपिक्स की हम लोग पढ़ाई करेंगे। और आपको आज जो है, आज हमारा मैथमेटिक्स का है चैप्टर, टॉपिक वाइज है, अगले वीडियो में जीके का मिलेगा, फिर उसके बाद इंग्लिश का मिलेगा और उसका इंटेलिजेंस का मिलेगा। हर में टॉपिक जानना चाहिए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बाद ही सिलेक्शन होता है। ये तरीका होता है। तो आप देखें कि आपके बच्चे की कैसी तैयारी, बच्चे खुद देखें कि मैं क्या जानता हूं। तो हम लोग आज शुरू करते हैं चैप्टर वाइज, जो है कौन सा चैप्टर है, चैप्टर और टॉपिक वाइज रिवीजन देखते हैं कि क्या होता है। तो आप देख रहे हैं फॉर आवर न्यू बैच के लिए AISSEE 2027 जो जनवरी में एग्जाम होने वाली है, इसका मेरा सिलेबस है। और सिलेबस फॉर न्यूमेरिकल मतलब मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स में टोटल क्वेश्चंस 50 होते हैं और मार्क्स जो कैरी होता है 150 होता है। पूछे क्या सब जाते हैं, तो नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम में क्या पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ प्राइम नंबर से लेकर प्रॉपर्टी ऑफ इवन नंबर से लेकर प्रॉपर्टी ऑफ 0 और प्रॉपर्टी ऑफ 1 भी जानना चाहिए। ऐसा नहीं केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन जानना है, प्रॉपर्टी जानना है 0 का भी, 1 का भी और सभी नंबर का।
उसके बाद प्लेस वैल्यू जानना है। प्लेस वैल्यू में क्या होता है, यहाँ पर इंटरचेंज होता है, मतलब एक्सचेंज होता है नंबर, एक्सचेंज और इंटरचेंज होता है। तो इंटरचेंज होता है नंबर, इंटरचेंज नंबर होता है। तो इंटरचेंज जब नंबर होता है तो उसके बाद उस पर होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। तीसरी बात होती है कि डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन से प्लेस वैल्यू पूछा जाता है, एडिशन पूछा जाता है, सब्ट्रैक्शन पूछा जाता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है सब में से। इसके बाद रोमन न्यूमरल में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग से 2 क्वेश्चन इस साल पूछे गए हैं, डेसिमल में से 1 क्वेश्चन इस साल पूछे गए हैं, प्लेस वैल्यू में से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और टेम्परेचर से मात्र ओनली 1 क्वेश्चन इस साल पूछे गए हैं। अब आप देखें तैयारी कैसे करें। इसके बाद जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो आपके अब सिलेबस में है ही नहीं 7th के ऊपर कहीं भी, किसी किसी बुक में नहीं है, किसी किसी में है, कोर्स में नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट से इस साल 2 क्वेश्चन पूछे गए। कितने? 2 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से इस साल पूछे गए। इसके बाद देखें लॉस प्रॉफिट। लॉस प्रॉफिट और परसेंटेज अलग है, लॉस प्रॉफिट से भी 2 क्वेश्चन इस साल पूछे गए हैं। तो ऐसे देखेंगे परसेंटेज से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में कन्वर्जन भी है इसमें, मतलब किलोमीटर आवर जो है, किलोमीटर आवर को जो है चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में। इसके बाद हम निकाल सकते हैं टाइम। फिर डिस्टेंस को चेंज करना है, किलोमीटर को मीटर में, तो लंबी खेल है। टाइम को भी निकालना है और डिस्टेंस को भी निकालना है मीटर सेकेंड में। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं यूनिटरी मेथड, जो शुरू से ही पहले पढ़ाई होती थी बहुत ज्यादा यूनिटरी मेथड की, अभी जो हो रही है वो क्लास 6 में हो रही है। यूनिटरी से 2 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं अभी, और सिंपल क्वेश्चन नवोदय बेसिक का। और रेशियो से भी 2 क्वेश्चन है, प्रोपोर्शन से नहीं है, रेशियो से केवल 2 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। एवरेज से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद एचसीएफ से पूछे गए डिफरेंट टाइप से, टॉपिक वाइज है, लैंग्वेज पर है। एलसीएम का भी टॉपिक वाइज है और फैक्टर्स भी टॉपिक वाइज है। उसको समझना है कि एचसीएम निकालना है या एलसीएम, हाउ कैन वी फाइंड आउट, आइदर इट कैन बी आस्क्ड एचसीएफ और एलसीएम। तो ऐसी स्थिति में उसे बच्चे को यह जानना पड़ेगा। इसका मेंसुरेशन है जो क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति तो एकदम सिंपल सा होता है, बट जानना पड़ेगा कि डायगोनल से भी सवाल आ सकते हैं। तो डायगोनल से एरिया निकालना है स्क्वायर का, या फिर छोटा सा एरिया निकालना आपको पेरीमीटर का, इसका सॉरी छोटा सा एरिया निकालना पड़ेगा रेक्टेंगल का, और फिर जो है पेरीमीटर निकालना पड़ेगा आपको स्क्वायर का, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा आपको रेक्टेंगल का। तो इसमें से थोड़ा क्वेश्चन, सबसे जो ज्यादा है, सबसे इंपॉर्टेंस जो ध्यान देने की जरूरत है वो है ज्योमेट्री। इसका स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं होता है ज्योमेट्री का। आपको पता है कि पॉइंट से लेकर, लाइन से लेकर के आपको एंगल पढ़ना है, ट्रायंगल पढ़ना, और ट्रायंगल का सारा प्रॉपर्टी पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइड्स। इसको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल नहीं पढ़ना है, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल पढ़ना है, ट्रांसवर्सल लाइंस को पढ़ना है, इसमें अल्टरनेट एंगल को पढ़ना। बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा गया है। इसके बाद जो ये सर्कल देख रहे हैं ना, ये इसके बाद थ्योरम पढ़ना, इसका सर्कल से पूछा गया है। अब क्वेश्चन अगर कोई दिए हुए एग्जाम तो आप देखेंगे सर्कल से भी पूछा गया है। सर्कल से ऐसे कोड दे दिया है, सर्कल से ऐसे रेडियस दे दिया है, और सर्कल ऐसे करके डायमीटर दे दिया है, और फिर उसको करा है फाइंड आउट करने के लिए, पता लगाने के लिए। तो बहुत सारा है, बहुत सारा सिलेबस है। इसको बहुत ही जल्दी शॉर्ट में नहीं किया जा सकता है, बहुत समय लगेगा। अब तो देखते हैं ये 16 टॉपिक बच्चे को रहना चाहिए। अधिक से अधिक तैयारी के लिए जो है, अब कितना समय चाहिए आप खुद निर्णय ले सकते हैं, आप खुद निर्णय लीजिए और जल्दी से जल्दी कोचिंग में आइए और सीमांचल एकेडमिक स्कॉलर में एडमिशन करवाइए बच्चों का, और भविष्य निश्चित कीजिए।